ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के पीछे कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितने लोग खुद को ही बर्बादी के रास्ते पर, सेल्फ साबोटाज के रास्ते पर, डिल्यूजन के रास्ते पर डाल रहे हैं। इसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्रीज को देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने मेरे कई पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपने सुना होगा, अगर ट्रू लाइफ में कितने लोग आपको इतने हील्ड इनफ भी दिखते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप भी सही ढूंढ पाए, या रिलेशनशिप गलत है तो उससे निकल पाए। कितने दिखते हैं आपको लोग जो जिनमें इतनी समझ, इतनी सेल्फ अवेयरनेस, इतनी एक्यूट इंट्यूशन है और विक्टिमहुड से बाहर निकलने की भी समझ है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग? अपने सोलमेट को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर लेंगे? ट्विन फ्लेम तो बहुत दूर की बात है। तो कड़वा लगे लेकिन यही सच है। आ जाएंगे ट्विन फ्लेम करके, अगर आपने वीडियोस ही बनाने शुरू कर दिए, चैनल खोल दिया, तो आपको एक गारंटीड है बहुत सारी ऑडियंस। तो अगर मैं चाहूं, मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से ऐसे इंसान के साथ रह ही रही हूं। लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है ये सबके लिए नहीं है। और मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूं कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो नार्सिसिस्ट और एम्पैथ के बीच की रिलेशनशिप कतई नहीं होती है, कतई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा झूठ आपको, सबसे बड़ा ब्रेन वॉश बेचा गया है। अगर कोई ऐसी दो चीजें हैं जो अगर कोई मुझसे पूछे कि उसके ऊपर अपनी उम्मीदें लगा के ना बैठें, उनके पीछे अपनी जिंदगी को व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें, उन चीजों के झांसे में, उन चीजों की होप में ना पड़े, तो वो होगी सबसे पहले तो, जो मैं बहुत सारे वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूं, किसी नार्सिसिस्ट को ठीक कर पाने की उम्मीद, या फिर ये सोचना कि आप उस नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं जिससे वो बिल्कुल बदल सकता है या उस इंसान में परिवर्तित हो सकता है जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, और ना ही ऐसी उम्मीद आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के लिए ही घातक होगा, आपके जीवन को और बर्बाद करेगा और व्यर्थ करेगा और ज्यादा दुख और पीड़ा के रास्ते में ही डालेगा। इससे रिलेटेड डिटेल्स क्या है, मैं ऐसा क्यों कहती हूं, उसके ऊपर मैं एम्पल वीडियोस बना चुकी हूं, इसलिए उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करने वाली हूं। तो इसी की जैसी अगर कोई दूसरी चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगी और उसके अगेंस्ट सावधान करना चाहूंगी, बिल्कुल इसी प्रकार कि किसी ट्विन फ्लेम को ढूंढने की उम्मीद में बिल्कुल अपने आप को मत फंसा लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही ट्रैप होगा जैसा कि वो ट्रैप होता है अगर आप ये मानने लग जाए कि आप किसी नार्सिसिस्ट को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उनके ऊपर उम्मीद लगा के बैठना, होप्स लगा के बैठना, बिल्कुल अपने आप को वैसे ही बबल में ट्रैप करने वाली बात होगी, एक दूसरे के सिमिलर होगी। क्योंकि जैसा किसी नार्सिसिस्ट को ठीक कर पाना आपके बस की बात है ही नहीं, वैसा किसी ट्विन फ्लेम को आप पा सकते हैं या नहीं, वो आपके बस की बात ही नहीं है। ये व्यर्थ टॉपिक है, और सबसे पहले इसलिए क्योंकि हर इंसान का ट्विन फ्लेम होता ही नहीं है, और दूसरा इसलिए कि बहुत कम, बहुत छोटी परसेंटेज के लोगों के एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और उसका भी कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बहुत हायर इवॉल्व्ड लेवल का ये रिलेशनशिप होता है जिसके लिए सब रेडी नहीं होते हैं। ये एक बहुत ही हायर डायमेंशन का रिलेशन होता है, और अगर हर इंसान का ट्विन फ्लेम होने लगे या हर इंसान इस प्रकार का हो जाए कि उसका कोई ट्विन फ्लेम है, तो फिर दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने ट्विन फ्लेम की उम्मीद रखना कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है क्योंकि आपने कहीं से वीडियो देखा है, क्योंकि कोई टीचर, कोई गाइड आपको ऐसा बता चुका है कि जरूर होता है, आप चाहेंगे तो जरूर आएगा, और फिर उसके पीछे अपनी उम्मीद लगा देना और सारी खाली पुलाव बना देना, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ही रास्ता है। इससे रिलेटेड मैं आज बात करूंगी दो बहुत ही फेमस रिसेंट टाइम की डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर। सबसे पहली ये बेहद ही इंट्रीगिंग, मिस्टिफाइंग और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, एस्केपिंग ट्विन फ्लेम्स। और उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी डॉक्यूमेंट्री है Amazon प्राइम पर, जिसका नाम है डेस्परेटली सीकिंग ट्विन फ्लेम्स, एस्केपिंग ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है
इसको जब अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसको एक ट्रू क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे का जो तथ्य है, जो रिसर्च है, वो लोगों को क्या बता रहा है। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आप प्लीज इन डॉक्यूमेंट्रीज को खुले दिमाग से, बंद दिमाग से नहीं, चेकआउट करिएगा। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं मेरे वीडियोस, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एक दो जगह कि ट्विन फ्लेम्स के चीजों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। मैंने कुछ कमेंट्स में भी इस तरह के जवाब दिए हुए हैं। इसमें क्या प्रॉब्लमेटिक बात है? आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना चाहिए कि जो इंसान आपको अगर लगता है एक हाई वाइब्रेशनल पार्टनर है, तो अगर आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद उस वाइब्रेशन का होना पड़ेगा। अगर आप एक सर्टेन वाइब्रेशन के नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक हाई वाइब्रेशनल पार्टनर मिल जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्योंकि जो चीज आप पाना चाहते हैं आपको खुद उस चीज की रेजोनेंस में होना चाहिए, और ये अधिकतर लोगों की रियलिटी नहीं होती। खुद तो वो अनहील्ड होते हैं अपने बिहेवियर्स में, अपनी उम्मीदों में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में बिल्कुल नील होते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनको पता नहीं किस तरह की रिलेशनशिप उनके लिए क्रिएट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, किस तरह का पार्टनर। तो ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बात नहीं करती हूँ, उसका रीजन यही है कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसपे बात करो तो लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स फंसे हुए हैं। लोग इस टॉपिक के ऊपर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, अननेसेसरी डिबेट करते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बना लिए हैं वो इतने ज्यादा घर कर गए हैं कि वो सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है ना, उस तरह की हो जाती है कि ये तो सच है। अब इस सच के ऑपोजिट जो भी कोई समझाने की कोशिश करेगा वो गलत है, तो वो उसी दृष्टि से उस टॉपिक को अप्रोच करते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टच ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे पहले और ज्यादा लोग वो टॉपिक सुन के मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं और उन्हें गलत रास्ते पे डालूं, तो उस रास्ते में जाती ही नहीं हूँ। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्रीज ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अगेन इस टॉपिक को मेंशन करने के लिए। और जैसा मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ वही चीज अफर्म हुई है, प्रूव हुई है, जो ऑलरेडी मुझे पता है और ऑलरेडी मैं बिलीव करती हूँ। सबसे पहले मैं क्विकली ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे कि शायद मैं एक दो जगह पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो मेरे साथ मेरा पार्टनर है, माय हस्बैंड, तो मेरी ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है नहीं है, ये मैंने ढूंढ के मैनिफेस्ट नहीं की थी। मैनिफेस्टेशन अपने आप हुई थी बहुत सालों तक। अभी इनफैक्ट कुछ सालों पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज होती है। वो तो जब मुझे कॉन्सेप्ट का पता चला, मैंने पढ़ना शुरू किया, जहां मुझे ऑथेंटिक चीजें लगी, मैंने समझना शुरू किया अपने लाइट वर्किंग के काम में, अपने स्पिरिचुअल काम के जर्नी में। नॉर्मली जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई तो मुझे समझ आया, और तब मुझे बहुत क्लूज मिले, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली, और तब समझ आया कि मेरी रिलेशनशिप भी वही है। क्योंकि मेरी एक बहुत ही टचवुड बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। और अगर आपने मेरे लाइट वर्किंग का वीडियो देखा है, आप जानते होंगे मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट है। तो उतनी डिफरेंट लाइफ में मेरा जो बॉन्ड है वो भी उतना ही डिफरेंट है। वो एक एवरेज बॉन्ड नहीं है, वो एक एवरेज रिलेशनशिप नहीं है। बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो इस बात के बाद मैं जो मेन चीज एड्रेस करना चाहती हूँ वो एड्रेस करूंगी कि और भी मैं क्यों कहती हूँ कि इस तरह की चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिसके पीछे सारे लोग भागे पड़े हैं। क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कोई इट्स लाइक एन इल्यूजन, जो हमारी अगेन बॉलीवुड मूवीज में क्रिएट किया गया है इल्यूजन की। हर कोई के लिए, किसी के लिए कोई बनाए। ये माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान की मूवी नहीं है। जो मूवीज का भी मैं डायसेक्शन करती हूँ कि किस तरह से उसमें आपको गलत बातें बताई जाती है, आपको एक गलत चीजों के बारे में रोमांटिसिज्म दिया जाता है। मूविंग ऑन टू दीज डॉक्यूमेंट्रीज, तो डॉक्यूमेंट्रीज में एक कपल है, जेफ और शेलिया आयान। शेलिया इनका रियल नेम नहीं है, इनका रियल नेम मेगन प्लांटे करके है। और ये कपल है जो मिशिगन का रहने वाला है। और ये इकट्ठे जब मिले काफी साल पहले, तो इन्होंने बर्थ दिया अपने ग्रुप को, या फिर उसे कल्ट भी कह सकते हैं, जिसका नाम था ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स। इसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री आधारित है। बहुत छोटे से शुरू करके बहुत हजारों
लोग इन्होंने अपने ग्रुप में जो बहुत सारे सोशल फोरम्स पे था, बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बारे में क्योंकि इतनी चर्चा होती है, सारे कुछ ना कुछ ज्ञान उसके ऊपर आजकल देते हैं, तो उतने ही ज्यादा लोग, उतने ही ज्यादा रोमांटिसाइज्ड एंड ब्लाइंडेड बाय द कॉन्सेप्ट लोग उस चीज को अपने जहन में डालते हैं और उसके लिए अपने लिए भी सपने बुन लेते हैं कि हमारा भी कोई ट्विन फ्लेम है, एंड दिस इज स्पेशली सो विद विमेन। तो ऑब्वियसली इस ग्रुप में भर्ती होने वाले लोगों की कमी नहीं रही, क्योंकि ये एक और ग्रुप था जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीजें और वीडियोस डालने लगा, बहुत सारी बातें करने लगा, लोगों को इंकरेज करने लगा कि हाँ आपका ट्विन फ्लेम है, जो तैयार है उनके ग्रुप में आने के लिए, बस उनको अज्यूम्ड है कि ट्विन फ्लेम तो सबका है, बस आपको ग्रुप में आने की देर है और हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप कैसे ट्विन फ्लेम को पा सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी जो काफी सालों की थी, रिसर्च की गई है, जो उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स की, जो ऑब्वियसली कैमरा पर आने को तैयार थे, कि वो किस होप्स में, किस एम्बिशन में, क्या ड्रीम्स लेके और किस झांसे के अंदर, कौन सी अपनी इनर अनहील्ड स्टेट्स की वजह से इस ग्रुप का पार्ट बन गए। इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, मेन भी, विमेन भी, बट जैसे मैंने कहा विमेन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है इसमें, बाइसेक्सुअल लोग भी हैं इसमें, ट्रांसजेंडर भी थे। तो उन लोगों में ने अल्टीमेटली, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने बाद में ये ग्रुप छोड़ दिया, उनके सारे इल्यूजन्स जो है खत्म हो गए, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचते हुए देखा जहां उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो रहे हैं, ये तो उनको माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें गैसलाइट किया जा रहा है जेफ और शीलिया के द्वारा। और बहुत सारे लोग जो इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स बने थे, वो ऐसे भी थे जो बहुत यंग एज के थे, स्पेशली लड़कियां जिन्हें कुछ समझ नहीं थी ज्यादा, अगेन रोमांटिसाइज नोशंस लेके एक जैसे होता है ना, प्रे की तरह बैठा है, पंजे निकाले हुए, तो बस शिकंजे में आने की देर थी। और उसके बाद जब एक बार वो ग्रुप में आते थे, तो ग्रुप की पकड़ ऐसी थी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से, जिस तरह से उनका मैनिपुलेशन करने का तरीका, जैसे हम जानते हैं कि जो इस तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, स्पेशली कल्ट के लीडर वाली पर्सनालिटीज, वो बहुत एक करिश्मा भी रखती हैं कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। और एंड इट्स ऑब्वियस कि जेफ और शीलिया जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, स्पेशली जेफ इज एन आउट एंड आउट नार्सिसिस्टिक, ग्रैंडियोस एंड मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, ये ऑब्वियस होता है डॉक्यूमेंट्री देख के। तो उन्होंने किस तरह से इन सबको अपने झांसे में लिया, अगर वो आर्ग्यूमेंट करते थे, डिबेट करते थे, किसी बात से सहमत नहीं होते थे, तो किस तरह से उनको ही गिल्ट ट्रिप किया जाता था, गैसलाइट किया जाता था, डांटा जाता था, झाड़ा जाता था, इवन थ्रेटन किया जाता था, रिवॉर्ड पॉलिसी दी जाती थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट जिसको कहते हैं, कि कभी प्यार दिखा दिया, उनका ट्रस्ट जीत लिया और वापस फिर उनको डांट लगा दी। और तरीकों के साथ साथ एक सबसे बड़ा और मैनिपुलेशन का जो तरीका यूज करते थे, गैस लाइटिंग का बहुत ही पेनफुल तरीका जो ये कपल इस्तेमाल करता था, वो ये था कि अगर जिन लोगों को के साथ उनको पेयर किया जाता था, किसी को बोल के कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, और उनको डाउट आते थे या उनको उनके साथ कनेक्शन नहीं फील होता था, क्वेश्चंस जेन्युइन आते थे, तो उनको बोला जाता था कि ये आपके अंदर की ही प्रॉब्लम है, उस इंसान पे की चीजें आपको पसंद नहीं आ रही है, उस इंसान में आपको ये वाले टॉक्सिक ट्रेट्स लग रहे हैं, तो वो उस इंसान के नहीं है। इसको वो मिररिंग टेक्निक ऐसे करके कुछ बोलते थे, एंड ऑल दैट सम नॉनसेंस, कि आप, इसका मतलब आप में वो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, इसका मतलब आप में वो प्रॉब्लम है। तो इससे बड़ा गैसलाइट का तरीका क्या हो सकता है कि लोग घंटों बैठ के वो खुद ही को ब्रेन वॉश करने की वो मिररिंग टेक्निक करते थे, जो भी इस धूर्त कपल ने अपने आप से ही डिजाइन की थी, ताकि पूरा डिसेंट बंद करने के लिए, कि कुछ प्रॉब्लम लगे, कोई छोड़ना चाहे, कोई डिसएग्री करे, तो उनको बोल दो ये तो तुम्हारी ही प्रॉब्लम है, अरे ये तो तुम्हें अपने अंदर घंटों बैठ के मिररिंग करके करेक्ट करनी है, तो उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक से एक हर चीज के जवाब, हर चीज के तरीके उन्होंने निकाल रखे थे। अगर मेंबर्स को ग्रुप से निकलना होता था तो उनको निकलने में बहुत मुश्किल आती थी, अगर वो पूरे अपने स्टैंड लेते थे या कुछ भी इस तरह की चीजें करते थे, जो ऑर्डर फॉलो नहीं किया, जो ऑर्डर फॉलो करना उनके ग्रुप के बने रखने के लिए, उनको एक सर्टेन इमेज बनाए रखने के लिए न्यू मेंबर्स के सामने जरूरी था, तो उनको ग्रुप के स्पेशली फेसबुक पार्ट से ब्लॉक कर दिया जाता था फटाफट। तो इसी से पता चल रहा है कि जो इंसान अपने आप को मसीहा की तरह क्लेम करते हैं ये कपल, और जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, उनकी बात करने का तरीका क्या है, किस तरह से वो कभी प्यार से बात करते हैं, कभी इंकरेज करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको नजर आता है कि अपने लिए कोई सेल्फ अवेयर हो रहा है, अपने अंदर के क्वेश्चंस कोई फॉलो कर रहा है, पूछ रहा है,
डाउट कर रहा है, अपना रास्ता खुद पकड़ना चाह रहा है, वैसे ही उनके सारे मैनिपुलेटिव तरीके सामने शिकंजे आ जाते थे। साइकोलॉजिकल टॉर्चर का तरीका, साइकोलॉजिकल ब्लेमिंग का तरीका, इंट्रैपमेंट का तरीका, वहीं पे एक डेविल वाली साइड दिखने लग जाती थी उनकी क्लियरली। सो मच फॉर वो लोग जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं कि स्पिरिचुअल बींग्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, जो इतनी स्पिरिचुअल चीज होती है। तो इस तरह से बड़े सालों तक उनका ग्रुप चला। खैर एक्सपोजर हुए हैं, बहुत सारे एक्सपोजर हुए हैं, ट्रूली थैंकफुल कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनी है ये कल्ट तरह की चीजें एक्सपोज करने के लिए। तो बेसिकली ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है ग्रुप में, वो उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई है इन मेंबर्स के द्वारा जिन्होंने छोड़ दिया बाद में। तो इसमें उन कई पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, मदर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनकी बच्चियां, जैसे मैंने कहा, उन्होंने सडनली अपनी मदर्स को इन्फॉर्म किया कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करने जा रही है, या सडनली इन्फॉर्म किया कि वो अब उनसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगी, या सडनली इन्फॉर्म किया कि वो अब उन्हें अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है, इसलिए वो शादी कर रही है, ट्विन फ्लेम के साथ मूव इन कर रही है, और अब उनको अपने पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं करना है। तो ये उस तरह की भी कहानी है जिसमें बहुत सारे ब्रोकन हार्ट वाले पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या जादू कर दिया इस ग्रुप ने उनके बच्चों पर, उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर, उनकी फैमिली की जो टुगेदरनेस थी उनके ऊपर। अगर वो पेरेंट्स कुछ क्वेश्चन करते तो वो लड़कियां उनसे अपने कॉन्टैक्ट ही कट कर देती, या उन्हें इस तरह के लेटर भेज देती कि अब हम ये लास्ट लेटर है, हमसे कॉन्टैक्ट मत करना। तो क्या ऐसा ग्रुप का होल्ड था, और क्यों ग्रुप इंकरेज करता था कि वो पेरेंट्स से कट ऑफ हो जाए? क्योंकि इसका भी रीजन हमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का समझना चाहिए, क्योंकि आप किसी को ब्रेन वॉश अच्छे से तभी कर सकते हैं पूरी तरह से जब आप उस जने को अगेन नार्सिसिस्टिक ट्रैप आइसोलेट कर दें उन लोगों से जो उसका भला चाहते हैं, या जो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, या जो उन्हें ट्रैप से बचा सकते हैं। तो उन लोगों को ही उनका एनिमी बता के उनको आइसोलेट कर दो। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज के साथ हुआ। दे वर ब्रोकन हार्टेड, उनको समझ नहीं आया। कई ऐसे भी थी इसमें जिनको जेंडर चेंज करवा दिया गया, ये ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट को बेचने के चक्कर में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें अब विमेन कहीं ज्यादा थी, तो अब अगर वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि एक फीमेल होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए, और तभी ट्विन फ्लेम्स बनेगा, तो उनका ग्रुप कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि इतने मेन थे नहीं। तो उन्होंने फीमेल्स को ही घुमाना शुरू कर दिया, फीमेल्स को ही जबरदस्ती, कई फीमेल्स जो उन्हें लगा कि शायद ये इस तरह की उसमें पर्सनैलिटी में आ जाएंगी, उनको फोर्स करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट धमकी देना शुरू कर दिया, गैसलाइट करना शुरू कर दिया, ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि आप तो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपको लग रहा है आप फीमेल है, लेकिन आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा है, तो आपको अपने आप को एक मैस्कुलिन आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। मतलब सीधे शब्दों में आपको एक मेल की तरह बनना पड़ेगा। अपना ड्रेसिंग अप, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम चेंज, अपना हेयर स्टाइल, एंड यू विल बी द पार्टनर ऑफ सो एंड सो पर्सन। तो उतना शौक, उतना जो लोगों को उन्होंने जिस तरह से कर दिया, उसमें कितना ट्रॉमा से गुजरे लोग। कई लोगों ने वो नहीं ये चीज सह पाए, उन्होंने अपने आप को बदल दिया, ना चाहते हुए भी कोशिश की बहस करने की, अपने लिए खड़े होने की, कि आई डोंट फील लाइक अ मेल, आई डोंट। तो लेकिन उनको पूरे ग्रुप में उनकी बेइज्जती की जाती, उनको धमकाया जाता। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ के, उनके पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो उनकी निर्भर जो था वो ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के ऊपर ही हो गया था, क्योंकि वो वहां पे इनिशियल स्टेजेस पे आए थे। और क्योंकि जेफ और शीलिया इतने ऑब्वियसली चालाक हैं, तो उन्हें पता था कि ये ग्रुप अकेले नहीं चला पाएंगे, उनको कुछ अपने अंडर, अपने नीचे भी ऐसे लीडर्स रखने पड़ेंगे जो उनका बाकी सब काम चला सके, जो कोचिंग कर सके और लोगों को ला सके। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चूज किया, और ऑब्वियसली वो उन्हें थोड़े पैसे भी देने लगे। तो ऐसे भी लोग थे जो इस पैसे पर ही डिपेंडेंट थे। तो अगर वो हर बात नहीं मानते, तो उन्हें पता था कि हमारे पास कुछ, हम ग्रुप से निकाले जाएंगे और हमारा लाइवलीहुड भी, रोजी रोटी भी कुछ नहीं रहेगी। तो कहीं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के हिसाब से भी फंसते गए। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रॉमा में से, अलग अलग तरह के ट्रॉमा में से लोग निकले। कई लोगों को जिनके साथ कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था, उन्हें जबरदस्ती बोला जाता कि ये इंसान तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। ग्रुप में से ही एक दूसरे के जबरदस्ती, और वो अपने आप को बताते थे कि हमें गॉड के मैसेजेस डायरेक्टली आते हैं और हम बताएंगे, और हमें ये सपने में आया, या हमें ये मैसेज आया कि आपका ट्विन फ्लेम सो एंड सो पर्सन है फ्रॉम द ग्रुप। इतने हद तक चले जाते थे कि उन्होंने ऐसे भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में लोग दिखाए जो बता रहे हैं कि इन्होंने स्टॉकिंग करने को भी हमें इंकरेज किया। कि जैसे किसी ने बताया कि उन्हें बाहर कोई और मिला है, किसी पार्टी में या कहीं कोई और मिला है, किसी ने बताया कि मुझे वो इंसान अच्छा लगा, किसी लेडी ने जैसे बताया कि वो इंसान, वो आदमी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था।
अब ये तो समझने की बात है, कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वहीं आपका सिग्नल है कि आप उस जने को परस्यू नहीं कर सकते हैं। किसी ने आपको पोलाइटली बता दिया, मना कर दिया, आप में डिसइंटरेस्ट शो किया है, तो आप उसको रोमांटिकली ऑब्वियसली परस्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो उसके बियॉन्ड जाएंगे, उस इंसान को हरास करेंगे, दैट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो उन्होंने ये तक इंकरेज किया लोगों को बोल बोल के कि ट्विन फ्लेम को तो परस्यू करना ही होता है। इतना गार्बेज दिमाग में डाला, जो मैं और वीडियोस में भी कहीं कहीं सुनती हूँ, लोगों के कई कमेंट्स में सुनती हूँ, जो उन्हें लगता है कि अरे ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये रनर का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक रनर और चेजर, जो लोगों को, अगेन मैं बोलती हूँ कि इतने वर्ड नहीं है उन्हें ये चीजें समझ आए, इवॉल्व नहीं है, लेकिन उन चीजों को उन्हें अपनी जिंदगी में लाना है और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है, वहां सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम्स के कुछ बात नहीं करती। तो वो चीजों का उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बना दिया कि नहीं नहीं वो तो रनर है, आप चेजर हो, इसलिए आपको उसको चेस करना ही है। वो मना भी करे, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम है, इसलिए मना कर रहा है। आपको मनवाना है, आपको पता है। तो वो स्टॉकिंग की चीजें शुरू हो गई कि लोगों ने रिस्ट्रेन ऑर्डर्स लेने पड़े लोगों को पुलिस से कि ये इंसान हमें स्टॉक कर रहा है। तो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी भी उन्होंने लोगों, अपने ग्रुप मेंबर्स को इंकरेज करी ऑलराउंड। तो इतना ज्यादा उन्होंने इस तरह का बिहेवियर किया, इतने सारे लोगों को बर्बाद किया, इतने सारे लोगों को ट्रॉमा दिया। और मुझे ध्यान नहीं है इसमें, मैंने पहली वाली डॉक्यूमेंट्री कुछ समय पहले देखी थी कि कुछ लोग शायद इस मोड़ पर भी आ गए थे कि वो अपनी जिंदगी लेना चाहें। तो ऐसा कुछ किसी ने किया था या नहीं, ये मुझे अभी ध्यान से याद नहीं है, बट डेफिनेटली उस कगार पे आ गए थे कुछ लोग। ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स में भी लोगों ने कितना कितना पैसा दिया, दिखाया कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर डेट ले लेके वो पे करते थे। उनको इंकरेज किया जाता था, 1 मंथ की कोचिंग और ले लो, ये और एक्स्ट्रा कोचिंग ले लो, इस मेंबरशिप को भी ले लो, ये बड़ा पैकेज है, इसमें और कुछ मिलेगा। और ये सब कर करके कितने लाखों डॉलर्स ये कपल ने बनाए और वो मल्टी मिलियनर्स बन गए। और बाकियों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ना अपना ट्विन फ्लेम मिला, और ना ही सुकून मिला, ना खुशी मिली। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया। लकी हैं वो लोग जो एक बर्बादी के कगार पे पहुंच कर भी वापस आ गए अपनी फैमिलीज के पास में, या कुछ उन्हें अकल आ गई, कुछ लाइट आ गई तो उन्हें होश आ गया। लकी हैं वो लोग। अभी भी बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप्ड हैं। लेकिन थैंक्स टू दीज पीपल, थैंक्स टू दीज ब्रेव मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, जिन्होंने इतना कुछ रिवील किया, उनके पेरेंट्स ने, उनका दर्द दिखने वाला है चेहरों पर, जिनके बच्चे उनसे अलग हो जाएं, कोई मेल है तो वो फीमेल बन रहा है, फीमेल है तो मेल बन रहा है, क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम के ये दो जो नार्सिसिस्टिक बेवकूफ़ है इन्होंने बताया है। तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों से, ऑब्वियस होता है जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उनके फेस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जिन्होंने एटलीस्ट अपने फेस दिखाने अलाउ किए, वो उससे सहमत नहीं है, वो ट्रॉमा में लग रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, उन्हें डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से। टिल वो टाइम आता है जब बहुत सारे लोग उसको पूरा क्लियरली समझ जाते हैं, या पूरा क्लियरली और ट्रॉमा नहीं ले पाते, और साथ में रहने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिटी भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद दे कैन नॉट टेक इट एनी लॉन्गर एंड दे हैव टू स्टेप अवे। तो ये स्टेप अवे होने से ही बहुत सारी कहानी के पहलू पता चले। उन लोगों ने जब बोला, बात किया मीडिया से, जब जर्नलिस्ट ने भी ये सारी तहकीकात की, बहुत सारे सच सामने आए, उन पेरेंट्स ने बातें की, तो ये बहुत सारे सच आए। उसमें से एक जर्नलिस्ट ऐसी भी है जो ये अमेजोन वाली डॉक्यूमेंट्री में है, जो उनके घर गई मिशिगन में, उनका डायरेक्टली देखने की यहाँ पे कैसे होता है। वहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के कुछ मेंबर्स उन्हीं के घर में भी रहते थे, जेफ और शीलिया के बड़े से मैंशन टाइप के घर में। तो उन्होंने उसको ऑब्वियसली बड़े अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश की कि ये भी हमारी साइड ले ले, हमारे बारे में अच्छा सा आर्टिकल लिखे। उस जर्नलिस्ट ने भी बड़े डिप्लोमेटिकली बिहेव किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहती थी कि ऐसा ना उसे इंफॉर्मेशन ही ना मिले। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन, जो जो उसने अपनी आंखों से देखा, जो जो सेंस किया, फील किया, उसके बाद उसने बिल्कुल न्यूट्रली अपना आर्टिकल लिखा, और जिसमें बिल्कुल अगेंस्ट था जेफ एंड शीलिया। ये भी लिखा कि ये फोर्स भी करते हैं लोगों को जेंडर परिवर्तन करने के लिए, ये किस तरह की चीजें कर रहे हैं, सब कुछ लिखा। तो ऑब्वियसली दे वर वेरी डिस्टर्ब। उसके बाद उन्होंने उसके अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ही बातें की और सब कुछ किया। उन्होंने उन पेरेंट्स के अगेंस्ट भी लॉ सूट्स किए जिन पेरेंट्स ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन्स की थी। तो ऐसा बहुत कुछ चला। तो ये सब क्यों? जेफ और शीलिया को इसमें क्या मिल रहा था? तो सबसे पहली बात, उनको मिल रहा था ढेर सारा पैसा, ढेर सारे डॉलर्स। उन्होंने यही जर्नी शुरू करके, ये जो थोड़े से स्केल पे अपना शुरू किया था बिजनेस, उसको जेफ को दिखाया गया, उसके स्कूल के फ्रेंड्स भी बता रहे हैं, शुरू से उसको शुरू से बहुत पैसे का शौक था, फेमस होने का शौक था, दिमाग बहुत था, बहुत आउटगोइंग था,
ही इज अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट एज आई सेड। उसको बहुत सारी एक्टिंग वैक्टिंग ये इस चीज़ों का शौक था, बड़े अच्छे से बोलना आता था। तो दिख सकता है डॉक्यूमेंट्री में कि उसने उस चीज़ों इन सभी चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल किया है। शीला को कहा जाता है कि वो ट्विन फ्लेम्स की कॉन्सेप्ट में बहुत फंसी हुई थी, साइकिक वाइकिक ये सब चीज़ें पहले से करती थी। तो जेफ के मिलने से उसको एक बिजनेस पार्टनर मिल गया। वो ज़्यादा बातों वाला चीज़ें संभालता था, वो चुप रहती थी, लेकिन ब्रेन उसका था। तो ऐसा कहा जाता है, जो भी है दोनों का मिलके ब्रेन। तो उन्होंने मिलके इतना पैसा कमा लिया कि अपना खुद का घर नहीं होने से दे हैड अ ह्यूज मैंशन। उन्होंने लग्जरी कार्स एक के बाद एक खरीदनी शुरू कर दी, और वो अपने इतने ज्यादा घमंड में हो गए कि जो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वो चीजें बताते थे लोगों को कि ये पूरी स्पिरिचुअल चीज है, ट्विन फ्लेम और ऐसे वैसे हमारा स्पिरिचुअल यूनियन है, देखो हम ट्विन फ्लेम्स है ऐसे। उन्होंने अपने वीडियोस में ये तक बोलना शुरू कर दिया, देखो हमने ये गाड़ी खरीदी, देखो ये घर ऐसा हो गया, देखो ये लग्जरी है, देखो हम इतने $1 million कमाते हैं, इतने ऐसे रहते हैं, देखो ये फायदा होता है, देखो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, वी आर डूइंग सो वेल। तो एक वल्गर लेवल पर भी उन लोगों से जो उनके ग्रुप में थे, और कुछ कोचेस भी जो उनके कोचेस बन गए थे, जिनके पास खुद इतने पैसे नहीं थे, जो उन पे डिपेंडेंट थे, तो उन पे एक तरह से अपनी दौलत का पूरा नशा चढ़ गया था। तो कितना मैन्युपुलेटिव ये कपल है, कितना इसको देख के आपको गुस्सा आएगा, स्पेशली अगर आप इंट्यूटिव इंसान हैं, अगर आप में इंट्यूशन वाली स्किल्स हैं। ये पूरी जो दोनों डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये यही बताती हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने ये बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने ये वाले शौक पूरा करने के लिए पूरा ड्रामा रचा, जो अभी भी चल रहा है बाय द वे। लेकिन अभी तक उन्होंने इतने लूप होल्स ढूंढे हुए हैं जो लीगल होते हैं कि उनका अभी तक एक्चुअली कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। लेकिन ऑब्वियसली हाँ, ये खबर ग्लोबली फैल गई। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैनी मोर पीपल नो अबाउट दिस। उनके ग्रुप के इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रेन वॉश हो गए थे लेकिन बाद में छोड़ दिया, जिन्होंने ट्रूथ्स बताए हैं कि कैसा कैसा हुआ। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से अपने फोरम्स में बातें करते थे मेंबर से, उन्हें क्या क्या नेक्स्ट हुक्म देते थे, अब तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, तुम्हारा ये ट्विन फ्लेम है, वो ट्विन फ्लेम है, तुम्हें तो यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। इतने हद दर्जे तक उन्होंने मैन्युपुलेट किया ये ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट कि वो लोगों को जस्ट ताकि वो ट्विन फ्लेम्स के एग्जांपल्स बता सकें, स्टोरीज बना सके अपने ग्रुप में, ताकि और नए मेंबर्स को बता सके कि देखो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी इतने ट्विन फ्लेम्स तो हम मिला चुके हैं, ये ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम है, ये मिल चुके हैं, तो ग्रुप में ही आने के बाद मिले हैं। तो एग्जाम्पल्स दिखा सके ताकि और लोगों को वही झांसा हो सके, उनकी आंखें भी चौंधियाएं, बोले देखो इन्हें मिल गया, इतने सारे इनके ग्रुप में ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स बन गए हैं, तो हमारा भी बन जाएगा। अगेन मैं एम्फसाइज करूंगी, ये एक बहुत हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप होती है, स्पिरिचुअली इवॉल्व। इसमें मतलब ही नहीं है कि एक इंसान नार्सिसिस्ट है। ये कॉन्सेप्ट इतना बेचा गया, इतना गलत किया, और इसने इतना लोगों का इतनी बर्बादी की है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मुझे गुस्सा आता है सुन के जब कोई लिखता भी है ना कि नहीं, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नार्सिसिस्ट एंड एन एम्पैथ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप नहीं होती है जो नार्सिसिस्ट की होती है किसी दूसरे इंसान के साथ, चाहे वो एम्पैथ हो या नहीं हो। दैट इज नॉट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, दैट इज अ ट्रॉमा बॉन्ड विच यू बेटर गेट आउट ऑफ। इसमें जेफ और शीलिया नार्सिसिस्ट थे, नार्सिसिस्ट हैं, अभी भी चला रहे हैं अपना ग्रुप, और बाकी जो सारे फंसे हुए हैं उसमें वो इम्पैथ्स, नॉन इम्पैथ्स, हर तरह के लोग हैं। तो कोई ये हाई वाइब्रेशनल ट्विन फ्लेम की कोई रिलेशनशिप नहीं होती है जो किसी नार्सिसिस्ट और इम्पैथ के बीच में कोई भी बॉन्ड हो। वो कोई बॉन्ड का दूर दूर तक ट्विन फ्लेम, जेन्युइन ट्विन फ्लेम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यही ब्रेन वॉश हटाइए, क्योंकि ये ब्रेन वॉश आपको बेचा जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स को, रोमांटिक पार्टनर्स को, जो टॉक्सिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल नार्सिसिस्ट हैं, आउट एंड आउट साइकोपैथिक भी हैं, उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि अरे ये तो हमारा ट्विन फ्लेम है। अगेन वही वाली बात जो जेफ एंड शीला करते हैं कि अरे नहीं नहीं, आपको तो स्टॉक करना है, आपको तो पीछे पड़ना है, उसको तो पता ही नहीं है, या नहीं अगर उसको उसमें आपको टॉक्सिक ट्रेट्स दिख रहे हैं तो आप में अंदर है, आप में। तो ये पूरा वही तो कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कोई नार्सिसिस्ट भी है तो उसको बोलो कि आप दूसरे जने को बोलो कि नहीं, ये तो आपको ही वैसे दिख रहा है क्योंकि आपका ये तो ट्विन फ्लेम है, ये तो आपको हीलिंग करनी है। तो प्लीज, मैं इस पे क्या बोलूं, ये सर पीटने वाली बात है। प्लीज जितनी जल्दी आप इस बीएस को निकालेंगे अपने दिमाग से, उतनी जल्दी अगर कुछ भला भी होना है आपका इस पाथ पे, एटलीस्ट कोई डिसेंट रिलेशनशिप ही मिलनी है जो आपको तलाश है, नॉर्मल एक डिसेंट रिलेशनशिप भी, तो उतनी जल्दी एटलीस्ट उसकी भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा पूरी ट्रोमैटिक सिचुएशन थी। और किस लिए ये पूरी सिचुएशन बन पाई? इसीलिए क्योंकि है लोग, इतने सारे हजारों लोग हैं
और आज भी उनके ग्रुप में जाते हैं। इतने सारे छोड़ने के बाद, इतना सारा एक्सपोजर होने के बाद भी ऐसे लोग हैं जिनमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं कि प्यार क्या होता है, कि हम कौन हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेसन क्या है, हमारी जर्नी क्या है। जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो बेचा जा रहा है आजकल, विच इज बिकम लाइक अ सेलिंग पॉइंट बहुत सारे लोगों को, चाहे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ये वाले बात सुन के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बहुत कम लोग हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई लोग बात भी करते हैं जेन्युइनली भी, तो वो बहुत लिमिटेड हैं। जहां जहां भी मैंने इस तरह के लोगों को सुना है, वीडियोस देखे, उसमें सेंस होता है कुछ ही लोग हैं जो जेन्युइन, मोस्टली इस टॉपिक पे जो ज्यादातर लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा सबको इंकरेज करते हैं, बहुत ज्यादा फ्री फंड की एडवाइस बहुत ज्यादा ओवरडू करते हैं। प्लीज गो टू द कोर, क्योंकि ये बहुत एक पॉपुलर चीज बन गई है जिसमें बहुत ज्यादा आपको मनी मेकिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर कुछ से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट आइडिया नेक्स्ट आइडिया, जैसे ये ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स वाले जेफ और शीलिया आयान ने किया। इनफैक्ट शीलिया, जिनका रियल नाम मेगन है, उनके फादर ने सेकंड डॉक्यूमेंट्री में रो रहे थे वो, और उन्होंने क्लियरली बोला, वो कैनेडियन है, और उन्होंने क्लियरली बोला कि जो लोग समझते हैं कि जेफ का ही इसमें हाथ है और मेरी बेटी सिर्फ फंसी हुई है, उसका ज्यादा हाथ नहीं, वो चुपचाप वाली पार्टनर, ऐसा नहीं है। उसका पूरा दिमाग लगा हुआ है और वो पूरी केपेबल है इस तरह का बिहेवियर करने के लिए जैसा वो कर रही है। शी कैन बी हाईली क्रूअल। और मेरी बेटी ने जिस तरह के मुझे लव्स लिखे हैं लेटर्स में, जिस तरह से मुझसे कट ऑफ किया, जैसा बिहेवियर किया है इस लाइफ में, तो मैं उनको अब बेटी मान नहीं सकता। आई एम हार्ट ब्रोकन। तो इस तरह का जब मैनिपुलेटिव, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अब्यूजिव लोग, नार्सिसिस्टिक लोग, हाईली टॉक्सिक, इवन साइकोपैथिक लोग, जैसे इसमें शायद जेफ हैं, उस तरह के लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पकड़ लेते हैं, कोई भी चीज पकड़ लेते हैं जिसमें उन्हें पता है कि ये बहुत लुक्रेटिव है, जिन्हें बात करना आता है, जिन्हें घुमाना आता है, जिन्हें बिजनेस करना आता है, वो आराम से लोगों को उल्लू बना सकते हैं। और ट्विन फ्लेम्स भी एक ऐसा ही चीज है जैसे कि धूर्त बाबा होते हैं किसी भी तरह के, या धूर्त प्रीस्ट होते हैं, या धूर्त मौलवी होते हैं, कोई भी धूर्त लोग होते हैं किसी भी तरह के, वैसे ही ये लोग होते हैं जो फेक स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो सिर्फ दो चार कॉन्सेप्ट पकड़ के, उन्हें पता है क्योंकि कि इनका कितना यूएसपी है, कितनी टीआरपी बन सकती है, इस पे कितना लेवरेज कर सकते हैं। वो आपको सही चीज नहीं बताने के लिए है, वो आपका कल्याण करने के लिए नहीं है। तो मैं गारंटी से बोल सकती हूं, अगर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी समझ नहीं है, या जिन्हें अभी भी विश्वास है, जैसे वो वाले लोग जिन्हें अभी भी हजारों चीजें करने के बाद, समझाने के बाद भी मैं बोलती हूं ना कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई इंसान है जो आपको कहीं बता रहा है कि नहीं मेरे पास आओ, ऑफकोर्स नार्सिसिस्ट का इलाज हो सकता है, ऑफकोर्स मैं ठीक कर सकता हूं। अगर इस तरह के लोग आपको वीडियोस बनाकर बोल रहे हैं या कहीं पे मिल रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर जाइए, शौक से, आपका समय है, आपका पैसा है, आपका एफर्ट है। मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, नार्सिसिस्ट भी यही हैं, हम देखेंगे कि वो एक्चुअली ठीक होता है कि नहीं। उतनी ही गारंटी से मैं बोल सकती हूँ कि आपको अगर कोई भी इस तरह की चीजें बोल रहा है, या आप उस होप में बैठे हैं, झांसे दे रहा है, जो आपको कितना भी जेन्युइन लग रहा हो, लेकिन आपको सच्ची बात नहीं, आपको ये आइडिया भी दे रहा है, सजेशन भी, कि हाँ ऑफ कोर्स आपका ट्विन फ्लेम है और वो बस कहीं बैठा है, बस आपको ये काम करना है, बस आपको, आप चेजर हैं या आप रनर है, या आपको ये करना है वो करना है बस, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। या अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है ट्विन फ्लेम, तो कोई आपको इस तरह से अगर बोल रहा है, वो डेफिनेटली आपको मिसलीड कर रहा है। इस तरह से नहीं होता। जिन्हें पता है कि उनका ट्विन फ्लेम है, वो अलग तरह के लोग होते हैं, वो इस तरह के फोरम्स में जाके नहीं फंसते हैं। दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट जर्नी, इट हैपेंस ऑन हिज ओन। उनकी अवेयरनेस अलग तरह की होती है। मैंने कभी ये चीज ढूंढी नहीं थी, वो तो मुझे पता चला कि अरे ऐसे है, और अगर थैंक गॉड नहीं ढूंढी थी, क्योंकि अगर वो फतूर फालतू का मेरे दिमाग में आता, तो जितनी मेरी सेल्फ अवेयरनेस थी, जिसकी वजह से ये हाई वाइब्रेशनल पार्टनर मेरी जिंदगी में आ भी पाया, क्योंकि हम दोनों उस लेवल पे थे, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि मैं वो फतूर में कुछ और ही बेवकूफियां कर रही होती। ये एक रेगुलर बॉन्ड नहीं होता है, जस्ट दिस नॉट अ रेगुलर रोमांटिक बॉन्ड। तो जब उस लेवल पर ही लोग, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पर ही नहीं है, दूर दूर तक है, तो ट्विन फ्लेम का बॉन्ड होना तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें लोग समझते नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ दुकानें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग तरह के ऑनलाइन एंड फिजिकल शॉप्स खुली हुई हैं, एंड लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो ये बहुत आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इसे प्लीज देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। ट्विन फ्लेम्स ऐसी चीज नहीं है। वैसे भी मैं अगेन फिर से बोलना चाहूंगी एंड में, कि जो सबके हों, बहुत कम लोगों के होते हैं। सोलमेट्स फिर भी काफी सारे लोगों के हो सकते हैं, अगर वो आपके प्रारब्ध में है, अगर आपकी जर्नी में है। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स अलग
चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें नहीं हैं, बहुत डिफरेंस होता है इनमें। तो सोलमेट्स हो सकते हैं, फिर भी वो भी अगेन सबके नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। सोलमेट जरूरी नहीं है रोमांटिक पार्टनर हो आपका, कोई और भी हो सकता है आपकी सोल फैमिली में। सोलमेट्स आपके दूसरी तरह के भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक तो सोलमेट्स हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बताना है कि झूठ बोलना है कि देखो देखो सबका नहीं होता ट्विन फ्लेम, ऐसे कुछ जो सच है, जो मुझे लगता है, और इस जर्नी के पॉइंट पे हूँ मैं वैसे भी, कि मुझ में अभी कुछ घुमा फिरा के और भी बोलने की बिल्कुल ना एनर्जी है, ना इच्छा है। तो वीडियोस भी आजकल मैं बहुत कम बनाने लगी हूँ, आपने देखा है। तो अभी डिफरेंट ही डायमेंशन में जा रही है लाइफ में, उसको लेट गो के स्पेस में हूँ। तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि मुझे और किस चीज़ों पे वीडियो बनाना है, आगे करना भी क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं, एनीवे हो सकता है मैं फिर से ये नई बातें डिस्कस करने के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी न्यू अर्थ की वीडियोस बना रही हूँ, मैं ये बातों पे और वीडियोस बनाऊं। बट कहने का मतलब सिर्फ ये कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है ये एडवाइस देने के लिए, ये सच बताने के लिए। शायद बहुत सारे लोगों को कड़वा लगे या उसको मिसअंडरस्टैंड करें, बट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। और ये आपको बताने के लिए बहुत कम लोग हैं, मोस्टली लोग हैं जो आपके ट्विन फ्लेम की ऑब्सेशन को बढ़ा रहे हैं, और या फिर आपके ट्विन फ्लेम की ऑब्सेशन को देखकर आपको खींचना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस में। तो प्लीज ध्यान रखिए। मैं गारंटी से बोल सकती हूं कि उस रास्ते पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जरूर आशा करती हूँ कि एटलीस्ट उनमें से कुछ की आंखें खुली होंगी, और बाकी जिनको नहीं आंखें खोलनी, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कई लोगों को आसानी से लेसन नहीं सीखना होता, उनको हार्ड वे ही सीखना होता है। और अब तो समय आ ही गया है कि अर्थ बहुत सारे लेसन्स कार्मा फास्ट करके आपको हार्ड वे दे रही है, जो उन्हें इजी वे अभी तक सीखते नहीं आए हैं, बार बार चांस मिलने पर भी अब बहुत हार्ड वे में मिल रहे हैं। तो अगर यही आपको मंजूर है तो यही सही। इसी के साथ अभी मैं लेती हूँ विदा। कोशिश करूंगी जल्द ही या जब भी हो सके आपसे एक और वीडियो में मिलूं। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ एंड ऑन योर वाइब्रेशन। इस समय सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करता है और कुछ नहीं।